पिछले वीडियो में हमने ये जो चैप्टर दिया था अपना, ये भारत भूमि में छिदो राज्य ते भारत स्वर्ण भूमि तक, ये वाला त्रयोदश पाठा छिदो राज्य ते भारत स्वर्ण भूमि, इसके श्लोक मैंने ये भी करवा दिए हैं और ये भी करवा दिए हैं, इस तरफ वाले भी पूरे हो गए हैं। इस वीडियो में मैं जो आपको करवाऊंगी वो है अभ्यास। अभ्यास में लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदन लिखत, मतलब प्रश्नों को हमें एक पद में, वन वर्ड में आंसर देना है। एक पद इनका अर्थ हिंदी इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं वन वर्ड, हिंदी में बोलते हैं एक वाक्य में, और संस्कृत में बोलते हैं एक पद में। तो उसका लिखा है इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इयम धरा के स्वर्ण पद भांति, तो इसको लिखना है के स्थान पर हम लिख देंगे सस्य है। दूसरे में लिखा है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राज्यते, तो इसमें कुत्र के स्थान पे लिखेंगे छितो। फिर तीसरा लिखा है इयम केशाम महाशक्ति भी पूर्यता, तो इसमें इसका आंसर है केसा के स्थान पर लिखेंगे हम अणुनाम, मतलब भारत के पास जो महाशक्ति है वो कौन सी है, तो कौन सी है, अब परमाणु बम बन गया है ना, तो उसी को यहाँ पे लिखा है अणुनाम। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है इयम भू कस्मिन योदानाम अस्ते, तो कस्मिन के स्थान पर लिखेंगे प्रबंधे। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन पे लिखा है अत्र किम सदैव संपूर्ण मास्ति, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ संपूर्ण मास्ति अत्र खाद्य भंडारम सदैव संपूर्ण मास्ति। ठीक है, अब हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 2 में ये कह रहे हैं कि समानार्थक पदानी पठात चित्वा लिखत, मतलब जो इनके समान हो, इस जैसा ही हो, उसको यहाँ पर लिखना है। तो जो छितो लिखा है ये पृथ्वीयाम के समान है, इसका समानार्थी है, सुशोभित का भांति है, और बुद्धिताम का यानी तीसरे वाले का है ये वाला। ठीक है, उसके बाद मयूर नाम का है सिखीनाम, मतलब सिखीनाम को ही मयूर नाम बोलते हैं, या मोर को ही सिखीनाम बोलते हैं। अनेकासाम का लिखना है बहुनाम। ठीक है, बहुनाम। अब देखना, इसमें इन्होंने बोला है प्रश्न क्रमांक 3 में श्लोकांश मेलम कृत्वा लिखत, मतलब जो श्लोक के अंश एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, जो एक दूसरे को पूरा कर रहे हो, उनको साथ में लिखना है। तो जो पहला लिखा है ना त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी वास्त्रम घूरे, इसको हमें मिलाना है अणुनाम महाशक्ति भी पूर्यते। फिर दूसरे को हमें मिलाना है सदा पर्वत मूषाम धारते को छितो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। फिर तीसरे का बने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम, इसको हमें मिलाना है तटनियम वर्धते भूधरासणाम। फिर चौथा लिखा है संपूर्ण सदैवास्ति खाद्य भंडारम नदी नारम जल यत्र पीयूष तुल्यम। फिर लास्ट वाला लिखा है इयम वीर भोग्या यथा कर्म सेव्या, तो जगत वंदनीयम चा भू देव गया, ये यहाँ तक मिला देना। वैसे मैंने इसके नंबर भी लिख दिए हैं, आप लोग नंबरों से भी इसको देख सकते हैं कैसे लिखा है। ठीक है, अब लिखा है प्रश्न क्रमांक 4 में चित्र दृष्टवा उपयुक्त पदानी गृहीत्वा वाक्य पूरित करना, मतलब इस चित्र को देखो, जो यह चित्र दिया हुआ है इस चित्र को देखो, और उपयुक्त पद का जो यहाँ बिल्कुल सही तरह से बैठता हो, उस पद का प्रयोग करके इस वाक्य को संपूर्ण कर दो। तो अस्मिन चित्र एका तटी बहती, मतलब इस चित्र में एक नदी बह रही है। नदी भूधरात निरसती, नदी पृथ्वी पर से निकल रही है। फिर आते हैं इसमें नद्या जल पीयूष तुल्यम भवती, नदी का जल अमृत के समान है। भारत सस्य सेचनम भवती, यह भारत की भूमि को सिंचित करती है। भारत सवर्णस्य भूमि अस्ति, भारत की भूमि स्वर्ण के समान है। ठीक है, अब देखा है प्रश्न क्रमांक 5 में चित्राणि दृष्टवा उपयुक्त पदानी गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुतः, मतलब इस चित्र को देखो, और जो नीचे ये दिया है ना, देखो इन चित्रों को हमें देखना है। ऊपर ये जो चित्र दिए गए हैं इसको और इसको, इन चित्रों को देखना है। ये इन तीनों चित्रों को, ये 3 चित्र बने हुए हैं यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कह रहे हैं इन तीनों चित्रों को देखो, और नीचे ये जो इन्होंने खाली स्थान दिए हैं, इन खाली स्थान की पूर्ति करो इसको देखकर।
तो पहले वाले में आएगा अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यते, इस चित्र में अस्त्र दिखाए गए हैं, ठीक है। दूसरा है एतेषाम अस्त्राणाम युद्ध भवति, तो इसमें हमें भरना है प्रयोग, एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग युद्ध भवति, मतलब इन अस्त्रों का प्रयोग हम युद्ध में करते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पे भारतः एतादृशाम शास्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशे मन्यते, मतलब इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग के द्वारा भारत को विकसित देश माना गया है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि, तो इसमें हमें चौथे में क्या भरना है, भवति। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, मतलब हम भी परमाणु शक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग बताया गया। ये सारे परमाणु शक्ति वाली तो अस्त्र है ना। अब उसके बाद उन्होंने बताया है आधुनिक अस्त्रे, तो पांचवें में हमें भरना है सैनिका अस्मान शत्रुभा रक्षति, मतलब आधुनिक अस्त्र और सैनिक हमारे देश को शत्रु से रक्षा करते हैं। और छठवें वाले में भरना है उपग्रहणाम, ये लिखा है ना, उपग्रहणाम सहायता बहुनी कार्याणि भवति, उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य संपन्न होते हैं। ये हो जाएगा हमारे पांचवें वाले का, ठीक है। अब हम पहुंच जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखता, मतलब हमें दिखाई नहीं दिया आपको। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखता, मतलब इनको देखिए, जो चित्र यहाँ पर दिए गए हैं इन चित्रों को देखिए और संस्कृत में 5 वाक्य बनाइए। मैं बोलती हूँ, यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, आप लोगों को जैसा भी ठीक लगे, आप लोग चाहे तो मैं बोल रही हूँ तो बोल के लिख लीजिए, चाहे तो देख के लिख लीजिए। अस्मिन् चित्रे मातु हस्ते एका स्थालीन वर्धते, मतलब माता के हाथ में एक थाली है। इस चित्र में माता के हाथ में एक थाली है। स्थाल्यां प्रज्वलिता दीपा सन्ति, उस थाली में जलते हुए दीपक रखे हुए हैं। माता प्रज्वलितानाम दीपानाम भित्तो स्थापिति, मतलब माता जलते हुए दीपों को दीवार पर रख रही है। तस्य सुता अपि तस्य सहयोगे करोति, उनकी बेटी उनका इस कार्य में सहयोग कर रही है। फिर सुताया पिता भ्राता चापी तथैव तिष्ठता, और वहां पर उसके मतलब बहन के जो सुता है मतलब लड़की है, उसके पिता और भाई भी वहीं पर बैठे हुए हैं। ये इन 5 वाक्यों को मैंने बना दिया है। आप लोग अपनी सहयोग अनुसार या तो इनकी हिंदी भी लिख सकते हैं, अगर हिंदी नहीं लिखनी है, हिंदी किस कंडीशन में लिख सकते हैं कि हमें याद रहे, मतलब आपको याद रहे कि किसका क्या अर्थ है। लिखनी तो आपको संस्कृत ही है, और अगर पेपर में आता है तब भी आपको संस्कृत ही लिखनी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब ये चित्र इसी 6वें का आ है, मतलब इसमें लिखा है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखता, मतलब चित्र को देखिए और संस्कृत में फिर से 5 वाक्य लिखिए। अभी ऊपर वाले में भी हमने 5 ही वाक्य लिखे थे, दूसरे वाले में भी हमें 5 ही वाक्य लिखने हैं। इसमें लिखा है पहले वाले में मैंने इयम रक्षा बंधनम पर्वणम चित्र प्रदत्ति, मतलब इस चित्र में रक्षाबंधन का पर्व दिखाया गया है। भगनिया भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्र पहनती बाध्यति, मतलब बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं। भगनिया भात्रे मिष्ठानापि आनातिनम, मतलब बहनें अपने भाई को मिठाई भी खिलाती हैं। सा भात्रे मिष्ठानाम भोजती, और उनके भाई मिठाई खाते हैं। भात्रा भगनी उपहारम दास्यन्ति, और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। अब लिखा है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में भी हमें चित्र देखना है और वाक्य बनाने हैं। ये ऊपर ये चित्र दिया है, देखिए ये दिया है चित्र, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला चित्र। इस चित्र को देखना है और यहाँ पर हमें वाक्य बनानी है। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 7 का चित्र है, तो इसको देखना है। पहला वाक्य हमें बनाना है अस्मिन् चित्रे अनेका वृक्षा सन्ति, मतलब इस चित्र में बहुत से वृक्ष दिए हुए हैं। फिर एकस्य वृक्षस्य समीपे एका हरिणं तिष्ठति, एक वृक्ष के पास हिरण बैठा हुआ है।
अन्यस्य वृक्षस्य समीपे मयूरः तिष्ठति, और अन्य वृक्षों के पास मोर बैठे हुए हैं। ये मोर बैठे हुए हैं ना, ये दिख रहा है, एक वृक्ष के पास हिरण बैठा हुआ है, एक के पास बहुत से के पास मोर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखना है एकस्य वृक्ष उपरि खगा उत्पत्ति, मतलब एक वृक्ष के ऊपर पक्षी भी खेल रहे हैं, मतलब किलोरे कर रहे हैं। और वृक्ष अति विशाल संति, और वृक्ष बहुत बड़े हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 बात, और ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। ओके, बाय।